जब लड़की विदा होती है मायके से ससुराल आने के लिए, वो सबसे पहले चावल को अपने हाथ में लेके पीछे फेंकती है ताकि मेरे मायके में किसी प्रकार की कोई कमी न हो, धन लक्ष्मी की, पैसे की, और परिवार में सब लोग अच्छे से रहे। और यहाँ से मैं जाऊँ तो यहाँ का आग जाती हूँ और पाँच बढ़ता रहे, ताकि मैं जब वापस आऊँ तो ऐसे ही सब लोग कुशल पूर्वक से रहे। और जब वो ससुराल पहुँचती है ना, वहाँ पर भी वो चावल से भरे लोटे को अपने पैर से मार कर, जब वो ससुराल पहुँचती है ना, चावल से भरे लोटे को अपने पैर से मारकर अंदर को प्रवेश करती है। कहते हैं कि बहू नहीं लक्ष्मी है, हमारे घर की लक्ष्मी। वो उतने टाइम तक पूजनी रहती है, उसके कुछ टाइम तक ना ऐसा कान भरेंगे कि बहू को कुछ नहीं आता, इसे खाने बनाने का शऊर नहीं है, मतलब इसको कुछ नहीं आता। वो इतनी बुरी बन जाती है सबके लिए। कभी आपने सोचा है कि जब लड़की अपना मायका छोड़कर ससुराल में आती है, वो सोचती है कि मैं अपने ससुराल जाऊंगी, सबको मिला के रहूंगी और प्यार के साथ, मान सम्मान के साथ एकजुट होकर रहूंगी। लेकिन अभी 4 दिन ही नहीं हुए, उसकी बुराई की इतनी लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है कि उसको कुछ नहीं आता। बोलते हैं अरे ये पराए घर की है, इसे कुछ नहीं आता, इससे सारी चीज छुपा के रखो, अभी इसके हाथ में कुछ मत सौंपो, नहीं तो ये अपने मन का उड़ने लगेगी। अरे क्यों अपने मन का करेगी? जब आप बहू को अपनी बेटी समझोगे ना, तो वो बेटी बन के ही रहेगी, ना कि बहू। आपने कभी उसको अपना समझा ही नहीं, उसे पराया कर देते हो, बोलते हो कि ये पराये घर की है। उसे खाने पीने की चीज छुपा के रखा जाता है और उसे हर चीज छुपाया जाता है ताकि इसके सामने मत दिखाओ, नहीं तो ये हवा में उड़ने लगेगी। और उससे काम की इच्छा भी जताते हो कि ये घर का सारा काम करेगी, पूरा संभाल लेगी। बहू नहीं प्लास्टिक का गुड़िया बना के रख दी हो, रिमोट की तरह चाबी भरे और वो पूरा दिन नाचती रहती है, फिर भी बोलते हैं कि अरे कुछ भी शऊर नहीं है, क्या सीख के आई है। अगर उसका सर दुख रहा है, एक टाइम खाना नहीं बनाएगा, तो आप लोग कहोगे अरे काम नहीं करती है ना, इसके लिए नखड़ा कर रही है, सर वर कुछ नहीं दुख रहा है, सोच रही है ऐसे बहाने करके सोऊंगी तो काम नहीं करना होगा। आप उसका बहाना नजर आ गया, लेकिन उसका त्याग, उसका परिश्रम वो कभी आपने नहीं देखा। कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि ये कितने सुबह उठती है, नहाती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है, सबके लिए खाना बनाती है, वो काम नजर नहीं आता। लेकिन थोड़ा सा सर क्या दर्द कर दिया, आपने उससे समझ लिया ये नाटक करती है। अगर वो अपने मायके में फोन लगा के अपने मम्मी से कहती है तो भी आप सबको मिर्ची लगती है, बोलते हो कि हर छोटी सी छोटी बात अपने माँ के पास पहुंचा देती है। जब आप उसकी मदद नहीं करोगे, उसे नहीं समझोगे, उसे सपोर्ट नहीं करोगे, तो क्या करेगी? अपने माँ के पास ही फोन करेगी ना। अपने दिल का बोझ किससे हल्का करेगी? वो भी यही सोचती है कि मेरी सास मेरी माँ के समान है। माँ बन के देखो ना। मायके में अगर रहती है बेटी, अगर कह देगी कि माँ मेरा सर दुख रहा है, मैं काम नहीं करूंगी, माँ तो कभी नहीं सवाल उठाती कि बेटी आज तुम नखड़ा कर रही हो। ससुराल में ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग कहते हैं कि बहू नखड़ा करती है? और ऊपर से चाह भी रखते हैं बहू को बेटी की तरह रखा जाए। बेटी बना के तो देखो, कहा मत करो, बनाओ, फिर देखो बहू आपका घर कैसे स्वर्ग बना के रखती है, पूरे परिवार को समेट के रखेगी। बात अगर सही हो तो कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखना। राधे कृष्णा।